राम की पेड़ी अयोध्या से आ रही है, जहां पर पूरा का पूरा वातावरण बिल्कुल राममय है। इस समय भारी भीड़ है इस समय यहां श्रद्धालुओं की, न केवल राम की पेड़ी पर बल्कि सरयू नदी के तट पर। हालांकि जबरदस्त सर्दी है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। और क्यों? क्योंकि ये जो तस्वीर इस समय हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, रामलला अब अपने घर में है, यानी दिव्य भव्य राम मंदिर में रामलला का विग्रह अब स्थापित कर दिया गया है 22 तारीख को। हालांकि ये जो विग्रह है, ये जो मूर्ति है, उससे आंखों की पट्टी हटाई जाएगी और उस समय रामलला अपने लाखों श्रद्धालुओं को, अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे और लगातार निरंतर आशीर्वाद देते रहेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीर आप एक्सक्लूसिव आज तक पर देख रहे हैं, ये उस विग्रह की तैयार जब उस समय वो विग्रह हो रहा था उस समय की ये तस्वीर है। और जैसा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अधिकारियों का कहना था कि जिस विग्रह का चयन हुआ उसमें बालत्व और देवत्व और एक राजकुमार की छवि तीनों बिल्कुल साफ नजर आ रही थी, बिल्कुल दिख रही थी। तो यही वो छवि है जिसका चयन हुआ। बहुत कठिन था जो पूरा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और वो जो समिति थी जिसको मूर्ति का या विग्रह का चयन करना था, उसके जब अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा यह बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि तीनों जो मूर्तियां जो मूर्तिकारों ने बनाई थी वो इतनी अद्भुत थी, अनुपम थी, कि उनके लिए यह चयन करना कि कौन सी अच्छी है और कौन सी उतनी अच्छी नहीं, ये बहुत बड़ी चुनौती था। लेकिन ऑलमोस्ट यूनानिमसली ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, लगभग सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि ये जो तस्वीर आप आज तक पर इस समय देख रहे हैं, यही विग्रह रामलला का 5 वर्ष का वो बालक, एक राजकुमार, राजा दशरथ का सुपुत्र, तो राजकुमार की छवि, उसके साथ साथ बालत्व, उपनयन संस्कार अभी हुआ नहीं है, तो इसीलिए क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन संस्कार हुआ नहीं है तो जनेयू धारण नहीं किया है, लेकिन वो बालत्व चेहरे पर भी और शरीर पर भी साफ झलक रहा है। बहुत ही अद्वितीय ये तस्वीर है कृष्ण शिला की, जिसका चयन हुआ। समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा जानकारी के साथ। और समर्थ, ये जो तस्वीर है, बेहद सुंदर विग्रह, अद्वितीय, लेकिन उसके साथ ही साथ जो भाव श्रद्धालुओं का जुड़ा है, ये तो और ज्यादा अनुपम और अद्वितीय बना देती है इस विग्रह को। समर्थ, बिल्कुल गौरव, जिस तरह से तस्वीर सामने आई है, अभी तक हमने तस्वीर देखी थी कल कि एक कपड़े से, एक सफेद कपड़े से लिपटे हुए थे और ऊपर आंखों में जिस तरह से एक पीले रंग का कपड़ा था। अब जो तस्वीर आई है वो उसमें उनकी आंखें जो हैं, जो नयन हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं। और शायद इसीलिए उन 3 मूर्तियों में से इसका चयन हुआ होगा, क्योंकि वो चेहरा जो रामलला का है वो देख के ही ऐसा लगता है कि वो बाल मन में है, वो बाल अवस्था में है और वही उसी स्थिति में है जिस वक्त उनका बालक रूप अयोध्या में रहा होगा। जब वो जन्मे होंगे तो जो कहानियां हैं रामचरितमानस की, रामायण की, उसको कहीं ना कहीं उनके बाल रूप की, उनके बाल वर्णन की, उसको कहीं ना कहीं अरुण योगीराज ने इस मूर्ति में ढालने का पूरा प्रयास किया है। कृष्ण शैली में बनी ये मूर्ति जिस तरह से सुंदर लग रही है, और अगर आप इसका साइज देखेंगे तो वो भी एक इस तरह से बनाया गया है कि बहुत छोटी भी नहीं है और बहुत बड़ी भी नहीं है। और एक तरह से जो भक्ति श्रद्धा होती है, कहते हैं कि मूर्ति को देखकर हम अपनी सारी बातें मूर्ति के सामने कहते हैं और उससे मन हल्का होता है। और शायद यही सोच थी जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों की और अन्य संतों की, और सबसे बड़ी बात है अरुण योगीराज की, जिनको 6 महीने से ज्यादा का समय लगा इस मूर्ति को पिरोने में। हालांकि जो तस्वीर है ये गर्भगृह की नहीं है, ये उससे पहले जब ये मूर्ति ले जाई, जब बनकर तैयार हुई थी, ये तस्वीर उस वक्त की है। क्योंकि अभी दर्शकों को बताना जरूरी है, गर्भगृह में जो मूर्ति लगी है उसकी आंखों में, यानी कि रामलला की जो आंखें हैं उनमें अभी भी पीला कपड़ा लगा हुआ है। तो वो जो पीला कपड़ा है वो उस दिन हटेगा जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी, मोहन भागवत, ट्रस्ट क्षेत्र के तमाम दिग्गज और तमाम
संत समागम इकट्ठा होंगे, आचार्य सत्येंद्रनाथ इकट्ठा होंगे और प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस वक्त ही आंखों से वो पीली पट्टी जो बंधी है उसको हटाया जाएगा। जी गौरव। अच्छा, लेकिन इस तस्वीर को भी अगर हम देखें, ये जो चित्र है ये बहुत ही मनमोहक है। मतलब राम जी की जिस छवि की कल्पना लगातार, चाहे हम गोस्वामी तुलसीदास की बात करें या जो कल्पना लगातार रही है, उस कल्पना पर कितने लोगों से यहाँ बात हुई अयोध्या जी में, और वो कह रहे हैं कि उनके दिलों में तो वास कर रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम या राम लला सदियों से, लेकिन आज राम लला को उनके घर में, उनके महल में जिस शान से, जिस ठाट बाट से श्री राम को होना चाहिए, वो उसी अनुपम मंदिर में, अद्वितीय महल में राम जी पहुंच गए हैं समर्थ। बिल्कुल गौरव, ये एक लंबा इतिहास भी कहें और एक तरह से पौराणिकता भी कहें, जो अद्भुत छठा इस वक्त अयोध्या में है। कितना लंबा इंतजार न केवल साधु संतों ने, न केवल अयोध्या वासियों ने, बल्कि पूरे भारतवर्ष ने किया, और वो दिन आखिरकार परसों आया जब परिसर में वो मूर्ति जिसको कि पिरोया योगी राज ने, उसको शाम के समय अंदर दाखिल किया गया और फिर क्रेन के जरिए किस तरह से मूर्ति अंदर मंदिर परिसर में जाती है। और कल की तारीख में जब तमाम पूजा पाठ होते हैं, तीर्थ पूजन होता है और तमाम अन्य पूजन होते हैं, उसके बाद गर्भगृह पर उस मूर्ति को स्थापित किया जाता है। अब बस केवल 2 दिनों का इंतजार और है, और फिर यानी कि 22 तारीख को प्रतिष्ठा है और 23 तारीख को सभी भक्त इस मूर्ति का दर्शन कर पाएंगे। उससे पहले टीवी स्क्रीन पर हमारे वो दर्शन कर पा रहे हैं, लेकिन साक्षात दर्शन 23 तारीख से सभी श्रद्धालुओं को होंगे। हालांकि जो अभी अस्थाई मंदिर है, अस्थाई मूर्ति वहां रखी हुई है, उसके दर्शन केवल आज शाम तक होने हैं। कल और परसों मंदिर बंद रहेगा और उसके बाद की भूमिका कहीं ना कहीं 22 तारीख की प्रतिष्ठा होने के बाद 23 तारीख से हर कोई इस नई नवेली सुंदर रामलला की मूर्ति के दर्शन कर पाएगा। और ये बहुत ही अद्भुत है ये रामलला का विग्रह। श्याम वर्ण के रामलला थे और यही कृष्ण शिला की ये मूर्ति है, ये विग्रह है। 51 इंच ऊंची है ये मूर्ति, जिसे स्थापित किया गया है। लगभग 20 इंच का सफेद संगमरमर का, मकराना के सफेद संगमरमर का एक प्लेटफॉर्म है जिस पर यह विग्रह होगा। और आज तक पर हमारे दर्शक इस विग्रह को इस समय देख भी रहे हैं। हालांकि हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि ये जो विग्रह है, ये जब कार्यशाला में था उसकी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। रामलला के हाथों में धनुई, एक जिस तरह से चंपत राय और अधिकारियों का कहना था कि एक 5 वर्ष का बालक, उसके पास धनुष बाण, जिस तरह से रामचंद्र जी ने पिनाक शिव जी के धनुष को ध्वस्त किया था, तो ये वो पिनाक तो नहीं, लेकिन राजकुमार, एक क्षत्रिय राजकुमार जिसके हाथ में धनुई है या छोटा सा धनुष, वो तो है ही। और क्योंकि उसको आगे चलकर उस बालक को युवराज बनना था, तो इसीलिए वो भी आपको इन तस्वीरों में दिख भी रही है। आपको बताते कि कल ये जो वक्त हो रहा होगा, इस समय तक प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो चला होगा, जिसके लिए 500 सालों से लगातार पूरा देश, भारतवर्ष, 140 करोड़ की आबादी लगातार इंतजार कर रही थी। राम ही धर्म है, धर्म ही राम है, वो जो अखंड ज्योति श्री राम के नाम पर देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार प्रज्वलित हो रही है। अब वो दिन, अब वो तारीख, वो पल, वो क्षण, वो मौका आ गया है करीब, जब प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हर एक मन पूरी तरह से व्याकुल है और उस पलों को अपनी आंखों में बचा लेना चाहता है, संभाल लेना चाहता है, सजा लेना चाहता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जिस रघुकुल की रीति का मर्यादा पुरुषोत्तम ने पालन किया, उस रघुकुल की रीति अब नई तरीके से आगे बढ़ने वाली है और उसी की भव्य छटा इस वक्त समूचे अयोध्या नगरी में देखने को मिल रही है। मैं चाहूंगी संजय, हमारे कैमरामैन, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएं। जय श्री राम और फूलों से अयोध्या की ये नगरी किस तरह से सजी हुई है। ओम लिखा हुआ है ऊपर, आप देखेंगे अलग अलग रंगों के ये फूल दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे देश में अलग अलग लोग होते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग अलग लोगों के अलग अलग भाव होते हैं। उन भावों को संजोकर लोग श्री राम की नगरी पहुंचने वाले हैं। 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पर पहुंचेंगे। राम भारत की प्राण शक्ति है। मैं चाहूंगी उधर की तस्वीरें भी दिखाइए, जहां तक आप नजर दौड़ा
आएंगे आपको इस तरह से द्वार सजे हुए मिल जाएंगे, श्री राम जय जय राम जहां लिखा हुआ है या फिर जय श्री राम जहां पर लिखा हुआ है। राम भारत की चेतना में है, राम भारत की प्राण शक्ति है, राम धर्म है, धर्म ही राम है। सामने की तस्वीरें मैं चाहूंगी जरा दिखाइए रामोत्सव की। यहाँ पर लता मंगेशकर चौक की भव्य तस्वीर है और श्री रामलला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जितने भी पूज्य संत अतिथि आएंगे उन सभी के स्वागत के लिए यहाँ पर बड़ी तैयारी की गई है। लोग अलग अलग हिस्सों से लगातार चलते हुए चले जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए ये जो गजराज हैं उनको फूलों से किस तरह से सजाया गया है। यहाँ पर ये भी स्वागत करते हुए श्री राम का वंदन और अभिनंदन करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। यकीनन इन सभी की आंखें तरस गई थी, भले ही ये पत्थर हो, भले ही ये मिट्टी की मूर्त हो, लेकिन यहाँ पर सरयू नदी जब अपनी आंखों से अश्रुधारा बहाती थी ताकि श्री राम अपने भव्य धाम में विराजमान हो सके। यहाँ का कण कण क्षण क्षण ईंट ईंट इंतजार कर रहा था आखिर वो वक्त कब आएगा जब श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और वहां पर श्री राम प्रभु अपने जगह पर विराजमान होंगे। वो ताकत, वो शक्ति जो बीते 500 सालों से हिंदुस्तान को जोड़कर रखी हुई थी सनातन की। और आपको बता दें दिल्ली से अयोध्या वाली जो फ्लाइट आई है उसमें जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। यकीनन ये पुष्पक विमान है, कलयुग का मौजूदा वक्त का श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जहां पर एक तरफ संपन्न होगा कल, तो वहीं दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे के साथ दिल्ली से उड़ा जो हवाई जहाज है या उसको मौजूदा शब्दों में अगर हम व्यक्त करें तो पुष्पक विमान है। जरा सुनते हैं ये तस्वीरें, उसके बाद अयोध्या की भव्य छटा भी आप तक पहुंचाएंगे। जय राम श्री राम जय जय राम, 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 जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो बोलो जय श्री राम। जय राम जय राम जय सिया राम जय श्री राम के नारे किस तरह से गुंजायमान हो रहे हैं इस पुष्पक विमान में। जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बहुत सारी बच्चियां हमारे साथ आ गई हैं लोगों से बातचीत करते हुए। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से सभी ये लोग सजी हुई हैं। क्या है तैयारी, थोड़ा हो जाए भजन कीर्तन नृत्य यहाँ पर आज तक पर लाइव इस वक्त पूरा देश देख रहा है आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक पर लगा लीजिए, आ जाइए, बच्चियों से बात करेंगे, थोड़ा इनका गाना भी सुनेंगे। आप नीचे नीचे लगा लीजिए हारमोनियम, सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आज तक को। और सबसे पहले तो मैं अपने प्रभु श्री राम जी को प्रणाम करते हुए मैं उपमा पांडे अपना स्वरचित गीत आप सभी के बीच में रख रही हूँ। बच्चे उस पे नृत्य करेंगे। जो गीत वो अवधि में लिखा है, मैंने अवधि में लिखा है। थोड़ा हम लोग सड़क छोड़ दे वरना सुरक्षा कर्मी हमें यहाँ से हटा देंगे। इधर आइए किनारे और बिछा लीजिए यहाँ पर हारमोनियम। देखिए आपको बताते चले जहाँ पर लोग हैं वहीं पर साज जल्दी से कर दीजिए। और बच्चियां यहाँ पर जब तक तैयारी करी हैं तब तक आपका गीत सुन लेते हैं। सुनाइए। हाँ चलो आ जाओ बच्चों, सुनाइए सुनाइए। अभिषेक शुरू करो। बस मैं वो ढोलक आना हो जाए। कोई नहीं, आप सुना दीजिए, वो ढोलक बज जाएगा पीछे से। जय श्री राम, राम आई गए, राम आई गए, देखो महलिया में राम आई गए, राम आई गए, देखो महलिया में राम आई गए, राम आई गए, देखो महलिया में राम आई गए। सारे भक्तन के जियरा जुड़ाई गए, राम आई गए, राम आई गए, देखो महलिया में राम आई गए। मोदी जी आवे संगे योगी जी को लावे, मोदी जी आवे संगे योगी जी को लावे, राम मंदिर का निर्माण करावे, जय श्री राम का नारा गुजे, राम आई गए। अयोध्या नगरी में इस वक्त प्रभु श्री राम के दर्शन आप कर पा रहे हैं। उनके साथ माता सीता भी हैं, लक्ष्मण भी है, वानरी सेना भी है, पूरी तरह से हनुमान जी भी यहाँ पर तैयार हो गए हैं। लोगों से बातचीत करते हैं। प्रभु श्री राम देखिए किस तरह से जैसे राम राजा के रूप में विद्यमान होते हैं बिल्कुल वैसे ही सज धज कर तैयार हो चले हैं। श्री राम जी क्या बोलना चाहेंगे? अयोध्या नगरी सजी हुई है। अयोध्या आज पूरी राममय नजर आ रही है और बहुत ही भव्य यहाँ पर व्यवस्था है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँ अपनी सरकार, श्री माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का, जिन्होंने इस सनातन धर्म को, भगवा धर्म को फिर से विश्व के अटल पताका पर लहराया है। और मुझे बहुत ही खुशी प्रति मिल रही है कि प्रभु श्री राम के किरदार का मुझे निभाने का अवसर। जी लोग कुछ सुनाएंगे भी, कुछ गीत गुनगुनाएंगे सीता माता जी, या क्या किस तरह से अपनी भावना व्यक्त करेंगे? बहुत अच्छा लग रहा हम लोगों को, मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ जानकी माता बनने का। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। सीता जी कहाँ की हैं? कहाँ की रहने वाली हैं? अयोध्या की। यही अयोध्या की हैं। तो इतने सुंदर देखिए सीता जी तैयार हुई है। ये इस किरदार में कुछ बोलना चाहेंगी आप? बहुत अच्छा लग रहा है, सब ऐसे मिलके रहे। सीता जी के रूप में क्या भावनाएं व्यक्त करेंगी? सीता जी के रूप में अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। चलिए, सीता जी ऐसी ही थी, एकदम सीधी सादी सी। लक्ष्मण जी से बात कर लेते हैं। लक्ष्मण जी के रूप में आप यहाँ पर किरदार में है, किस तरह से अपनी भावना व्यक्त करेंगे? हम अपनी भावना को इस तरह व्यक्त करना चाहते हैं जैसे लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के सामने अपना राजपाट त्याग के चले गए थे साथ में, वैसे मतलब देशवासियों से कहना चाहते हैं बड़े भाइयों का साथ देना चाहिए। अपने बड़े भाइयों के साथ आप लोग कुछ सुनाएंगे भी, कोई भजन कुछ ऐसा सुनाना चाहिए? अब तो एक ही है, बस एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भरे हुए लोग हैं, थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा हनुमान जी को आने दीजिए। आप किस रूप में हैं? मैं राजा जनक के किरदार में हूँ। जी? राजा जनक सीता पुत्री का पिता। ठीक है, तो आप अपनी भावना कैसे व्यक्त करना चाहेंगे? मैं अपनी भावना इस प्रकार प्रकट करना चाहूंगा, जिस प्रकार मैं देख रहा हूँ इस अयोध्या पूरी राममय हो गई है, इसी प्रकार पूरा विश्व हो जाना चाहिए। और मैं तो यही चाहता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व जय श्री राम के नारे से गूंज जाना चाहिए। हनुमान जी की गदा दिखाई दे रही है, आप अपना किरदार बताइए। मैं हनुमान जी नहीं हूँ, मैं रावण हूँ। अच्छा, और हाँ, तो ये गदा तो आपने हनुमान जी वाले उठा कर रखी है। वो रख ये कलयुग के रावण हैं, हनुमान जी की गदा लेकर चलते हैं। हनुमान जी अब रावणों को रहने नहीं देंगे, इसीलिए हनुमान जी की गदा लेकर रावण जी को चलना पड़ा उनका आशीर्वाद देने के लिए। रावण खुद बहुत बड़ा विद्वान था। रावण सब कुछ जानता था कि राम भगवान है, और उनको ये भी पता था कि रावण के हाथ से मुझे मरना है। रावण कैसे हंस के कैसे दिखाएंगे किरदार में? मैं लंकेश। आप लंकेश। तो अब रावण का दहन करने के बाद प्रभु श्री राम आते हैं, उसके बाद इस तरह से तैयार होते हैं। लेकिन देखिए, ये कलयुग के चरित्र वाले राम सीता और जो अपने साथ लंकेश को लेकर चल रहे हैं, तो लंकेश को अयोध्या आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये सारा विश्व लोग जानते हैं कि यहाँ राम मंदिर बनने जा रहा है। अब लंकेश को यह हनुमान जी की गदा लेकर क्यों चलनी पड़ी है, पहले ये बताइए। गदा एक शस्त्र है बस, और कुछ नहीं, ओनली फॉर शस्त्र। ठीक है, अब मैं यहाँ पर भावनाएं थोड़ा चलते चलते जगह दीजिए भाई, जगह दीजिए, जगह दीजिए। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? अपने किरदार में, श्री राम के किरदार में कुछ सुनाना चाहते हैं? जी, हम अयोध्या के ही निवासी हैं, और प्रभु की कृपा है कि मैं पिछले 5 सालों से श्री राम का इस किरदार को निभा रहा हूँ। वो किरदार एक बार दिखाइए करके, कोई भी जो आपके मन में जो भी विचार हो। मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर इस अवनी तल पर आया हूँ, अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का लाल कहाया हूँ। कुछ दिवस में आ सीता के हित पृथ्वी का भार हटाऊंगा, और बाणन की सैया सुला तुझे निज परम धाम पहुँचाऊंगा। बात है, बहुत सुंदर। सीता जी, अब आप भी अपने कोई डायलॉग बोल लीजिए, कोई भी प्रभु से आप मिलती हैं लौट कर, जब लंका जो भी आपकी भावनाएं हो। मेरा फिलहाल मैं स्वयंवर का था, मेरा कोई डायलॉग नहीं था। तो एक बार स्वयंवर हो जाए यहाँ पर, किस तरह से सीता का स्वयंवर हुआ था, जरा वो वाला दृश्य यहाँ पर दिखा दीजिए। माला लेके आना पड़ेगा। हाथ जोड़कर, अच्छा ठीक है। कोई भजन सुनाना चाहेगा आप लोगों में से? आप भजन सुनाएंगे? आइए, नागपुर से पदयात्रा कर रहे हैं, भजन सुनाएंगे, सुनाइए। श्री राम के हैं भक्त बड़े निराले, श्री राम के हैं भक्त बड़े निराले, अब चल दिए हैं भगवा लहराने, अब चल दिए हैं भगवा लहराने। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भजन 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 आप सुनाएंगे, भजन सुनाएंगे, बोलिए जल्दी से। बस एक कड़ी गाय। कड़ी सुना दीजिए। राघो आज यो हमारी नगरिया, करुणा निधि राम सवरिया, राघो आज यो हमारी नगरिया, करुणा निधि राम सवरिया। भगवान श्री राम
जब अयोध्या के लिए लौटे होंगे 14 वर्षों के वनवास के बाद, तो इसी तरह से उनके कदम आगे की ओर बढ़ते होंगे, जैसे लक्ष्मण, सीता और राम जी इस वक्त चल रहे हैं। ये अलग बात है कि रावण का किरदार अदा करने वाले जो हैं वो भी साथ साथ पैदल पैदल चल रहे हैं, लेकिन यकीनन राममय हो चुकी है ये राम नगरी। जिस समय इसी तरह से चलते हुए आगे की तरफ बढ़े होंगे भगवान श्री राम। लक्ष्मण जी अपना एक डायलॉग सुनाएंगे। लक्ष्मण जी किस तरह से अपनी भावनाएं अरे उसमें एक संवाद था लक्ष्मण जी और रावण के बीच में, नहीं जनक के बीच में। तो वो बस महाराज बस, इतनी अपमानजनक और अनुचित बात करने से पहले आपको यह ज्ञात नहीं हुआ कि यहाँ पे रघुकुल नंदन श्री राम जी बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं करता, और आप रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। ये चुनौती उस समय थी जब धनुष, भगवान शिव का धनुष तोड़ा जाना था, और भगवान शिव के धनुष को जब तोड़ दिया था उस समय आपको बताते चले परशुराम ने आकर अपनी भावनाएं प्रकट की थी। लेकिन राम नाम की ये भावना है जो अयोध्या की सड़कों पर होती हुई आगे बढ़ी, और दोनों ही तरफ आप देखिए किस तरह से लोग अपने अपने मोबाइल कैमरों के साथ हाथ जोड़कर यहाँ पर दर्शन करने के लिए इस रघुनंदन के, इस राघव के धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, श्री राम की भक्ति करते हैं, उनसे बातचीत की है मेरे सहयोगी राहुल कंवल ने। सुनते हैं। हम लोग इस वक्त अयोध्या के रास्ते पर हैं और हमारे साथ हैं बाबा बागेश्वर जो कि सेम फ्लाइट पर हैं, और इन्हीं को देखने के लिए यहाँ पर लोगों का हुजूम आया हुआ है। सारी नजरें इस वक्त अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पर है। आपके हिसाब से भारत की संस्कृति के लिए, भारत के देश के लिए इस मौके की क्या अहमियत है? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। वर्तमान हमारी आयु तो मात्र 26-27 साल है, लेकिन अब तक के जीवन काल में जितने भी लोग हमको मिले